हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान डिज़ाइन के प्रकार। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। तो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन को दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी और सेकंड है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव को फर्दर डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन और सेकेंड आता है कॉजल या फिर इसको एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन भी बोलते हैं। और डिटेल में देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में भी दो पार्ट होते हैं, सिंगल और मल्टीपल। अब इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखने से पहले एक बेसिक देखते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है। रिसर्च डिज़ाइन ये एक डिटेल आउटलाइन होती है, क्या आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। रिसर्च डिज़ाइन आपको बताता है कि डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है और आप कैसे उस डेटा को एनालाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि रिसर्च डिज़ाइन डिपेंड होता है कि रिसर्च प्रॉब्लम का क्या पर्पस है, क्या नेचर है। एक सिंगल डिज़ाइन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं सारे टाइप की रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सूटेबल डिज़ाइन देखना होगा। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू विलियम, कि रिसर्च डिज़ाइन एक मास्टर प्लान होता है या मेथड या प्रोसीजर होती है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कारगिलर, कि रिसर्च डिज़ाइन प्लान होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेटजीज होती है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम ताकि हम जो रिसर्च का हमने क्वेश्चन बनाया था या फिर जो हमने प्रॉब्लम देखी थी उसका आंसर ढूंढ सके। तो कॉमनली नॉन एज हम जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है उसको फेमिलरली क्वालिटेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हो। जो कंक्लूसिव होती है उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लोरेटरी, फिर कंक्लूसिव में दोनों पार्ट्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली अनस्ट्रक्चर इनफॉर्मल रिसर्च होती है, जो कि हमको किसी भी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड के इन्फॉर्मेशन के लिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। और ये जनरल नेचर की रिसर्च होती है या जनरल नेचर की प्रॉब्लम होती है। तो जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है वो यूजली कंडक्ट की जाती है रिसर्चर द्वारा, जबकि उसको प्रॉब्लम पता ना हो, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी वो नहीं पता हो, या कुछ रिसेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाने के लिए वो पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाता है। रिसर्च का जो क्वेश्चन होता है वो फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि ये आपको बताता है कि किस नेचर की आपकी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप रिसर्च करें। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फ्लेक्सिबल होती है, ये एड्रेस करती है रिसर्च के क्वेश्चन लाइक व्हाट, व्हाई एंड हाउ, और जो कि बताते हैं कुछ नया आइडिया आपको लेना है, एजम्पशंस बनानी है या हाइपोथेसिस के लिए। हाइपोथेसिस होता है कि आप कुछ एजम्पशन या अनुमान मान के चलते कि ये रिजल्ट होने वाला है। डेवलपमेंट करना है टेंटेटिव थ्योरीज को या हाइपोथेसिस को। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी हेल्प करता है कि कैसे हम रिसर्च की प्रायोरिटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे आप नई टर्म को डिफाइन करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको कैसे क्लियर करना है। तो जो भी रिसर्च की प्रॉब्लम होती है वो अंडरपिनिंग एक्सप्लोरेटरी स्टडी होती है कि आप फ्लेक्सिबल तरीके से जो भी अनस्ट्रक्चर्ड है उसको देख सके, क्या टेंटेटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या डिसीजंस की वैल्यू है। तो हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्सप्लोर करना है, इनफॉर्मल रिसर्च होती है, बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इसलिए हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है वाई शुड वी यूज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कि कौन कौन सी नंबर ऑफ सिचुएशन में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कि हमको कुछ बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिसकी ज़रूरत है, उसके लिए हम करते हैं। सेकेंड आता है टू डिफाइन टर्म, किसी भी टर्म को और डिफाइन करना है, प्रॉब्लम को क्लियर करना है, हाइपोथेसिस बनानी है, रिसर्च की हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है, इन सारे ऑब्जेक्टिव या इस टाइप की सिचुएशन में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन सी मैथड्स अवेलेबल होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए। तो फर्स्ट है सेकेंडरी डेटा एनालिसिस, फिर नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस सर्वे, केस एनालिसिस, फोकस ग्रुप और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है कि क्या पर्पस होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। तो हम रिसर्चर की क्या क्यूरियोसिटी है, क्या डिज़ायर है कि वो किसी भी चीज़ को कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है, टेस्ट करना फिजिबिलिटी को, कितने
ज़्यादा एक्सटेंट तक हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और ये मेथड डेवलप की जाती है ताकि कि नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी तरीक़ों को अपनाना है उसके लिए आप इस टाइप के स्टडी करते हैं। इसमें आपको आंसर मिलता है वाई के क्वेश्चन का कि कोई भी चीज़ क्यों हुई है, और इसमें आप हाइपोथेसिस और थ्योरीज को टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ पर्पस होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। सेकेंड है कंक्लूसिव डिज़ाइन। ये आपको हेल्प करता है कि जब आपको रेशनल डिसीजंस लेने, ये रिसर्च डिज़ाइन असेस करता है कि डिसीजन मेकर कैसे डिटरमाइन करेगा, इवेल्युएट करेगा या किसी भी चीज़ को कैसे सिलेक्ट करेगा पर्टिकुलर सिचुएशन में। इंफॉर्मेशन नीडेड होती है कि आप क्लैरिफाई करें, किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन कर सकें या उसकी डेफिनेशन के लिए। ये रिसर्च प्रोसेस जो होती है वो फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती है। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी था वो इनफॉर्मल और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, पर ये फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड यूज़ करते हैं कि हम इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ इनपुट्स को फाइंड आउट कर सकें। तो कंक्लूसिव डिज़ाइन एक रेशनल डिसीजन होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमको ज़रूरत है या डिसीजंस लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो कंक्लूसिव रिसर्च को यूज़ किया जाता है स्टैटिकल टेक्स्ट लिए, एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स, लार्ज सैम्पल साइज हो, या फिर हम कंपेयर कर सके एक्सप्लोरेटरी स्टडी को। तो कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन क्वांटिटेटिव होता है ना कि क्वालिटेटिव। तो इसमें हम दो टाइप की रिसर्च करते हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव और सेकंड है कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों करते हैं? तो फर्स्ट आता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, एस्टिमेट करना है परसेंटेज ऑफ यूनिट का, डिटरमाइन करना है किसी भी परसेप्शन का या किसी भी प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स का कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या फीचर्स है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, कैसे हम उसको ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों का आंसर्स हम इसमें ला सकते हैं। और डिटरमाइन करता है कि उस डिग्री ऑफ वेरिएबल में कितना वो एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आप देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी होता है। उसमें हम ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन को, इवेंट को, कि कोई भी सिचुएशन क्यों हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई। और इसमें हमको आंसर मिलता है क्वेश्चन की व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। मतलब जो हमारे 6 W's होते हैं उसमें से हम मोस्टली सभी का आंसर लेते हैं कि कोई भी चीज़ क्या हुई है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस सेंसेक्स हो सकता है, अमेरिकन हाउसिंग सर्वे, यूनिफाइड क्राइम रिपोर्ट। तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। नेक्स्ट आता है इसमें कौन कौन सी मैथड्स का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट है एनालाइजिंग सेकेंडरी डेटा। हम सेकेंडरी डेटा को एनालाइज करते हैं, पहले सर्वे करते हैं, पैनल्स होती हैं इसमें, और ऑब्जर्वेशन डेटा। तो ये कुछ मेथड का यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। नेक्स्ट आता है कि जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है क्वेश्चंस के आंसर, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, बट नॉट वाई। कोई भी चीज़ क्यों हुई है वो आपको एक्सप्लोरेटरी में पता चलता है। बाकी कहाँ हुई, कैसे हुई है, कब हुई है, क्या हुआ है, तो उन सब का आंसर हम डिस्क्रिप्टिव में ले सकते हैं। बस एक आता है वाई, वो आपको एक्सप्लोरेटरी में पता चलता है कि कोई भी चीज़ क्यों हुई है। नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लोरेटरी को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी और सेकेंड है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब इन दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी मेजर करते हैं हम कुछ यूनिट्स को लेते हैं, मतलब या सैम्पल्स को लेते हैं पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उसके ऊपर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड का क्या इम्पैक्ट आया है, तो हमने उसके बारे में पूरी पॉपुलेशन में से 1000 लोगों का सैंपल ले लिया और उसमें से हमने रिजल्ट देखा कि उसका क्या इम्पैक्ट है। ये सैम्पल सर्वे होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और ये सैंपल हम ड्रॉ करते हैं जो कि स्पेसिफिक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आप ऑनलाइन सर्वे के थ्रू रिसर्च कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत फास्ट स्पीड में आप इस चीज़ को कर सकते हैं क्योंकि आपको ये एक ही टाइम पे करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के टाइप्स। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, सिंगल क्रॉस सेक्शनल और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। जो सिंगल होता है उसमें हम एक बार सैंपल लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं टारगेट पॉपुलेशन से, और उनसे हम एक ही बार इंफॉर्मेशन को लेते हैं। ये डिज़ाइन को हम इसको सैम्पल सर्वे रिसर्च डिज़ाइन भी बोला जाता है। फिर सेकेंड आता है मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सैम्पल्स लेते हैं रिस्पोंडेंट से, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हम डिफरेंट सैम्पल से डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद भी ले सकते हैं। और ये डिज़ाइन अलाउ करता है कंपनी को कि एग्रीगेट लेवल पे देख सकें कि कोई भी इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट लेवल को हम प्रायोरिटी नहीं देते। तो इसलिए इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सिंगल
क्रॉस सेक्शनल और मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड आता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसमें आप सैम्पल को जो होता है वो पॉपुलेशन में से बार बार लेते हैं। आप एक मेथड का यूज़ करते हैं, उसमें फिर डिफरेंट यूनिट्स सैम्पलिंग फ्रेम करते हैं। फिर आप कुछ टाइम बाद, मतलब आपने देखा कि कोविड आके गया, फिर 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट आया, 2 साल बाद, 5 साल बाद, तो आपको ये बहुत बार करना होता है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब एक मेजर डिफरेंस होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में, कि क्रॉस सेक्शनल पर्टिकुलर एक टाइम पे होता है और लॉन्गिट्यूडनल बार बार रिपीट होता है। फिर सेकेंड मेथड आती है पैनल। हम इसमें सेम पीपल से, रिस्पोंडेंट से पीरियोडिकली, मतलब स्पेसिफिक पीरियड के इंटरवल के बाद उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर आप इसमें ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हैं रिसर्च के लिए, तो आपको पैनल मेंबर्स की ज़रूरत होगी कि वो ऑनलाइन क्वेरीज को सॉल्व कर सकें और रिस्पॉन्स ले सकें। तो लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शनल आपको समझ में आ गया कि क्रॉस सेक्शनल पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में होती है और लॉन्गिट्यूडनल पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद हम बार बार करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपको रन करवाने के पहले क्या इम्पैक्ट था, बाद में क्या इम्पैक्ट था। तो इस तरीके से आप बार बार उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यूज़ किया जाता है मार्केट को ट्रैक करने के लिए। ब्रांड स्विचिंग, कि लोग कितना ब्रांड स्विच कर रहे हैं, कब तक लोग आपका ब्रांड यूज़ करते हैं, फिर दूसरे ब्रांड पे जाते हैं, फिर कोई कॉम्पिटिटर इंटर होता है तो उसका ब्रांड लेते हैं। फिर आता है कि एटीट्यूड और इमेज को चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल में भी 2 टाइप्स की पैनल का यूज़ किया जाता है। एक होता है कंटिन्यूस पैनल, जो भी हमारे पैनल मेंबर होते हैं वो सेम ही क्वेश्चंस मेज़र करने के लिए बार बार रिस्पोंडेंट से पूछते हैं। फिर सेकंड आता है डिसकंटिन्यू पैनल। यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है, मतलब हर बार आपसे सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। अगर रिसर्च 3 साल की, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो इस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सेम क्वेश्चन कंटिन्यू सेकेंड ईयर भी पूछा जाता है, थर्ड ईयर भी, तो वो होता है हमारा कंटिन्यूस पैनल। और फिर अगर क्वेश्चंस को यहाँ पे कुछ डिफरेंट थे, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, चेंज कर दिए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस पैनल। नेक्स्ट आता है कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंट रिसर्च। इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है किसी इशू या टॉपिक पे कि हम पर्टिकुलर चीज़ के क्या इफेक्ट आ रहे हैं या क्या इम्पेक्ट आ रहे हैं उसको देख सकें दूसरे वेरिएबल पे। फॉर एग्जांपल, या अगर हम कुछ एक वेरिएबल में चेंज करें तो उसका इम्पेक्ट दूसरे वेरिएबल पे कैसा आ रहा है, उसके लिए हम इस टाइप की रिसर्च को करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट रिसर्च यूज़ की जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट में, कि हम जो भी प्रेजेंट ऑपरेशन में जो भी चीज़ें प्रेजेंट में हैं अगर उसमें कोई चेंज करते हैं तो हम फ्यूचर में क्या चेंज होने वाला है, तो फ्यूचर की बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि एक क्लॉथिंग कंपनी करेंटली ब्लू डेनिम की जीन्स सेल करी, तो वो मेजर करना चाहती है कि अगर कंपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में या फिर उसका कलर वाइट कर दे तो उसका क्या इम्पेक्ट आने वाला है। अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, कि अगर हमको प्रोडक्ट की सेल करनी है, अगर हम एडवर्टीजमेंट्स बढ़ाते हैं या ज़्यादा करते हैं, अभी तक नहीं किए थे, तो उसका सेल्स पे कितना इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम एडवर्टीजमेंट में चेंज कर रहे हैं तो उससे सेल्स कितनी चेंज, एडवर्टीजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल्स बढ़ेगी, एडवर्टीजमेंट कम करेंगे तो सेल्स कम होगी, और कितनी कम होगी, तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते हैं। तो कंपनी एबल होती है कि आप डिसाइड कर सके क्या चेंजेस आपको लेके आने हैं आपके बिजनेस में जो कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो कॉजल रिसर्च के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें कि कौन से वेरिएबल कॉज है, मतलब कौन से वेरिएबल्स का इफेक्ट आता है, और फिर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकें। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और उसी पे हम चेंज करते हैं ताकि हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देख सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा एडवर्टीजमेंट जो कि इंडिपेंडेंट है, जो वो किसी पर डिपेंड नहीं है, हमने जितना पैसा लगाया और उतने ज़्यादा ऐड हम चला सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट में चेंज करने की वजह से सेल्स में क्या चेंज होता है, तो सेल्स क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, एडवर्टीजमेंट बढ़ाते हैं तो सेल्स बढ़ती है क्या। और फिर लास्ट आता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारी जो सिचुएशन है या जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च करते हैं उसको अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोविड पेंडेमिक आ गया तो क्या हुआ, सेल्स प्रोडक्ट की बंद हो गई, तो ये क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स जिस पे कि आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंपटीशन में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स भी आपके प्रोडक्ट की सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये 3 टाइप्स होते हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस। तो एक्सपेरिमेंट या कॉजल रिसर्च में हम एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के इस वीडियो में आपने पढ़ा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, वाई मतलब कोई भी चीज़ क्यों हुई है उसका आंसर लेते हैं। फिर आता है कंक्लूसिव जिसमें आता है डिस्क्रिप्टिव और कॉज। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें हम डिस्क्रिप्शन में आंसर लेने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। कॉजल या फिर एक्सपेरिमेंटेशन जिसमें कि हम दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। फिर इसमें आता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल हम सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी करते हैं, जिसमें भी आता है दो कि हम एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर हम मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल जिसमें कि हम डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।